सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास चैप्टर। इसमें हम गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से ये क्वेश्चन देखेंगे। गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से तो सबसे पहले गॉस जॉर्डन मेथड का बेसिक समझते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड में, सबसे फर्स्ट स्टेप होगा हमारे पास a2 और a3 को जीरो के इक्वल बनाना। a2 और a3 को किसके इक्वल बनाना है? जीरो के इक्वल। अब ये जब जीरो बनाएंगे तो हम R1 की हेल्प से करेंगे। इसमें R1 की हेल्प से हमें इन दोनों को जीरो बनाना है। फिर हम B1 और B3 को जीरो बनाएंगे, पर किसकी हेल्प से? B2 की हेल्प से हम जीरो बनाएंगे। फिर C1 और C2 को जीरो बनाएंगे, बट विद द हेल्प ऑफ C3 मतलब R3 की हेल्प से। चेंज करके हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। ये भी सारे जीरो एलिमेंट बनेंगे, ये भी सारे जीरो एलिमेंट बनेंगे। वापिस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बहुत इजीली एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। तो दो स्टेप्स ही है सिर्फ इसमें। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करना है, फिर बाद में एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड से हम करेंगे, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, बाई चांस उस टाइम पे 6 मार्क्स का नहीं था, 3 मार्क्स का ही था। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी क्वेश्चंस को लिखेंगे। हम अपनी इक्वेशंस को रीअरेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 आ गया। फिर हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 13 आ गया। केयरफुली लिखनी है। 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 40 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस बनेंगे। सबसे पहले 1 2 3, 1 माइनस 1 4, 1 4 5, ये बनेगा एक्स वाई जेड, और इस तरफ आएगा हमारे पास 9 13 एंड 40, 9 13 एंड 40। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑपरेशन R2 माइनस 2 टाइम्स R1 और R3 माइनस 3 टाइम्स R1। अगर आपने गॉस एलिमिनेशन वाली वीडियो देखी है तो ये तो बिल्कुल सेम है। बिल्कुल फर्स्ट वाली लाइन में तो कोई इश्यू नहीं होगा आपको। 1 1 1, ठीक है, ये बनेगा एक्स वाई जेड, और इस तरफ आएगा 9। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन में बिल्कुल सेम था। 9 माइनस 5 और 13, और यहाँ पे बनेगा 0 0। ठीक है, चेंजेस क्या आएंगे हमारे पास? चेंजेस आएंगे -5 2, -5 2, और 102, 102। ठीक है, अब देखो, अब केयरफुली देखना। अब हमने करना है इस एलिमेंट को जीरो बनाना है और इस एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो ऑपरेशन देखना क्या लगेगा। R1 पे ऑपरेशन लगाओ, 5 टाइम्स R1 प्लस R2 कर लो, क्योंकि -5 प्लस 5 जीरो हो जाएगा। फिर इस पे भी सेम ऑपरेशन लगा लो, R3 पे ऑपरेशन लगा लो, R3 5 टाइम्स R3 प्लस R2 लगा लो आप। सबसे पहले रफ में R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 5 और 45। 0 -5 2 और -5 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? चलो लिखना शुरू कर लेते हैं इसे। 1 5 बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 5 आएगा यहाँ पे। 5 0 7, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा ये एक्स वाई जेड, ठीक है। 45 माइनस 5, ये बनेगा 40 के करीब। ये -5 एज इट इज रहेगा, 0 -5 2 एज इट इज रहेगा। अब देखना ध्यान से, ये तो जीरो ही रहेगा। 5 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया 0, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 2 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया 65, 65 माइनस 5 60 आएगा, तो ये बनेगा 60। पॉज कर लो वीडियो को आप लोग आराम से, बट मतलब ये ऑपरेशंस आपको लगाने आने चाहिए बस, ठीक है। दो हमारे टास्क पूरे हो गए। अब सबसे पहले हमने R1 में इसे जीरो बनाना है, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को। केयरफुली देखना विद द हेल्प ऑफ R3। तो ऐसे करो, पहले R3 पे एक और छोटा सा ऑपरेशन लगा लो।
कि इसमें से आप कॉमन निकाल लो, इसमें से आप कॉमन निकाल लो, 12 कॉमन निकाल लो, 12 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, R3 पे ऑपरेशन लगा दिया, 1/12 R3, तो क्या बनेगा 0 0 1, फिर ये बनेगा हमारे पास XYZ, और ये बनेगा हमारे पास 40 - 5 और 5 बनेगा। ठीक है, डन। अब देखो, अब इसे जीरो बनाना है और इसे जीरो बनाना है, अब थोड़ा इजी हो जाएगी ना कैलकुलेशन। तो R1 पे ऑपरेशन क्या लगेगा, R1 - 7 टाइम्स R3, और R2 पे ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 - 2 टाइम्स R3। तो ये ऑपरेशन लगेगा हमारे पास, केयरफुली देखना, किसी में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे 5 ही रहेगा, 0 0 0 -5 0, ठीक है, 0 0 1 आएगा यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि लगाए हमने ऑपरेशन उस हिसाब से है। चेंजेस केवल और केवल राइट हैंड साइड में मेजर आएंगे। अब 5, अब देखो R1 को साथ, R1 - 7 टाइम्स R3, 35 बनेगा ये, 7 × 35, 40 - 35 5 आएगा। फिर R2 पे देखो, -5 -10, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा, -15 आएगा, माइनस। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x = 5 के इक्वल आ गया, -5y = -15 के इक्वल आ गया, 5z = नहीं 1z = 5 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 3, z की वैल्यू आ गई 5। तो ये इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी था ये वाला मेथड भी, जॉर्डन मेथड, बस इसमें जोर ज़्यादा लगाना पड़ रहा था। क्या करेगा, इसमें जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जोर क्यों लगाना पड़ेगा, 6 ऑपरेशंस लगाने हैं आपको। कितने ऑपरेशन, 6 ऑपरेशंस। सबसे पहले 2 ऑपरेशंस एक ही बारी में लगा दो, फिर 2 ऑपरेशन एक ही बारी में लगा दो, फिर 2 ऑपरेशन एक ही बारी में लगा दो, तो हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स बनने के बाद हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 3 और 5। जब वापिस उसमें पुट करेंगे तो चेक करोगे आप ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तीनों इक्वेशंस को। तो हमने एक क्वेश्चन गॉस एलिमिनेशन से भी कर लिया, गॉस जॉर्डन मेथड से भी कर लिया। दोनों ही मेथड्स इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं। बेसिकली मेथड सीखने वाला पार्ट इतना ही था, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ऑपरेशंस लगाने की टेक्निक इंप्रूव होगी, कैलकुलेशन जल्दी होगी, ठीक है, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास गुरु क्लासेस के साथ।